यहाँ पर सारी राशियां हैं, उनके राशिस हैं। इनकी मैत्री पहले ही बता चुके हैं। आज हम इष्ट देव, योग कारक एवं मार्ग ग्रह और राशियों के स्वभाव के बारे में बताएंगे। सबसे पहले सरस्वती वंदना। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सबसे पहले इष्ट देव के बारे में पहले ही बता चुके हैं, लेकिन दोबारा यहाँ पर शुरू करते हैं कि किसी भी कुंडली में जो पंचमेश होता है वो उस जातक का इष्ट होता है। जैसे ये कुंडली है मेष लग्न की, और इसमें यहाँ पर जो पंचमेश हुआ वो हुआ सूर्य। तो मेष राशि में जो इष्ट हुआ वो हुआ सूर्य, यानी इस जातक का जो इष्ट है वो सूर्य है। आगे राशियों के स्वभाव के बारे में एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंगल। मेष राशि का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल जो है किसी जातक के अंदर जो ब्लड है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसका प्रतीक है। मंगल जो रक्त बह रहा है हमारे शरीर में उसका प्रतीक, यानी ताकत का प्रतीक है। मंगल जो है वो सेनापति है, इसलिए ये क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। जैसे एक सेनापति अपनी सेना का कमांड करता है, उसको लीड करता है, और जहां जरूरत होती है वहां न्याय करता है, और कोई पक्षपात नहीं करता है, वहां पर जैसी जरूरत है वैसा दंड देता है। उसी तरह से मंगल है। मंगल जो है वो सेनापति है, क्रूर ग्रह है, लेकिन पापी ग्रह नहीं है, न्यायप्रिय है। जो कुछ करता है वो बिना किसी पक्षपात के करता है। शुक्र, वृष राशि के राशि से है शुक्र। शुक्र जो है सुंदरता का प्रतीक है। कहीं पर जो भी हम देखते हैं आकर्षण, चाहे वो प्रकृति का आकर्षण हो, चाहे वो एक स्त्री का आकर्षण हो, वो सिर्फ शुक्र के नाते। जितनी सुंदर चीजें हैं उसका जो आकर्षण है वो शुक्र के नाते है। शुक्र अगर ना हो तो जो एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। शुक्र जो है वो दो जोड़ों के बीच में जो संबंध है उसका प्रतीक भी शुक्र ही है। जो कामुकता है उसका भी प्रतीक शुक्र है। शुक्र जो है वो दानों के गुरु भी हैं। शुक्र बहुत एक्टिव हैं। शुक्र कभी इनएक्टिव रहने नहीं देते। जैसे अपने जो शिष्य थे, उनके जो चेले थे दानव, उनको बराबर उत्साहित करते रहते थे अपने अधिकार के लिए, लड़ने के लिए। उसी तरह से शुक्र जो है वो हमेशा जातक को, अगर अच्छी राशि में है, स्वराशि में है, अच्छी जगह पे है, तो हमेशा उत्साहित करता रहता है। शुक्र जो है वो जो विवाह है, स्त्री और पुरुष के बीच का जो संबंध है उसका प्रतीक भी है। अगला मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध जो है वो राजकुमार है, यानी राजा के समीप है, सूर्य के समीप है। इसलिए जो राजकुमार है वो उत्तराधिकारी होता है राजा का, इसलिए वो राजा के गुण को हमेशा अपनाता रहता है। हमेशा राजा की जो क्वालिटी है वो उसको लेता रहता है। तो जो बुध है वो एक तो सूर्य के समीप है, न्यायप्रिय है, सुंदर है, सुकुमार है, और व्यापार का भी स्वामी है।
वाणी का भी स्वामी है, जो कि जब वो बोलता है, जो हम बोलते हैं, हमारी जो मधुरता है हमारी वाणी, उसका कारण भी बुध ही है। बुध के पास दो राशियां हैं, एक तो मिथुन राशि है और एक कन्या राशि है। तो अगली राशि जो है वो कर्क है। कर्क के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जो है मन का कारक है। जैसे हमारा मन जो है कभी अनुशासन में नहीं रहता है, कभी उसको कंट्रोल करना आसान नहीं है, बहुत तीव्रवान है, मन हमेशा इधर उधर भटकता है, भागता है। उसी तरह से चंद्रमा जो है मन का कारक है और सुंदर, कोमल, शीतल इसके गुण हैं। चंद्रमा जब किसी की राशि में अच्छी जगह पर होता है तो उसका मन जो है वो शांत होता है, उसका जो सोचने की क्षमता है वो शांत होती है। लेकिन जब बहुत सारे काम करने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब चंद्रमा हमारे लिए एक प्रेरणादायक बन करके आता है, मन में कुछ ऐसे विचार ला देता है, रास्ते खोल देता है और फिर एक नई उमंग, नई किरण मिलती है, जिसके नाते आदमी फिर उठ पड़ता है और अपनी सफलता की तरफ कार्यरत हो जाता है। अगला सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य राजा है। सूर्य आत्मा का भी प्रतीक है। जो हमारे अंदर जो आत्मबल है उसका प्रतीक भी सूर्य है। सूर्य बुद्धि से भी संबंधित है। सूर्य न्याय प्रिय है। सूर्य क्रूर ग्रह है लेकिन पापी नहीं है। अगला शुक्र के बारे में बता चुके हैं। मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, सौम्य हैं, सज्जन हैं और हमेशा शिक्षा की बातें करेंगे, न्याय की बातें करेंगे और हमेशा कल्याण की ही बातें करेंगे। शनि जो है वो सूर्य के पुत्र हैं। शनि पापी ग्रह में आते हैं। शनि सेवक हैं। शनि न्याय प्रिय हैं और शनि किसी की बर्दाश्त नहीं करते। शनि जिस पर कृपा कर दें उसको आकाश में पहुंचा दें, उसे राजा बना दें। शनि जो है वो किसी भी जातक को जो सर्विसेज हैं IAS वगैरह की, वो शनि के नाते ही मिलती है। आगे दो ग्रह और हैं, राहु और केतु। राहु और केतु, राहु जो है वो शनि का छाया मात्र है। राहु भी मन का कारक है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है वैसे राहु भी मन का कारक है। राहु में मन का कारक होने के नाते वो किसी भी बात को, किसी भी समझ को और बढ़ाता है। राहु जब किसी पापी ग्रह के साथ हो जाता है तो बहुत सारा उत्पात मचा देते हैं। जैसे राहु जब शनि के साथ होता है तो बहुत सारा उत्पात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे दिक्कतें जो है वो जीवन में आती है। केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। केतु किसी चीज़ की जो अंतिम परिणति है वो केतु के नाते है। किसी चीज़ की जो अंतिम उपलब्धि है वो केतु के नाते है, चाहे वो जीवन के प्रति, मोक्ष के प्रति हो या किसी कार्य का अंतिम रूप जो है वो केतु के नाते है। आगे अब हम लोग योग कारक और मारक ग्रह के बारे में अध्ययन चल रहा था। योग कारक और मारक, जिसमें मेष राशि के बारे में हम योग कारक और मारक ग्रह के बारे में बता चुके हैं और सिंह राशि के बारे में भी बता चुके हैं। अगला, अगर यहाँ पर लग्न जो है वृष राशि की है तो यहाँ पर मिथुन, यहाँ पर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु,
मकर, कुंभ और मीन यहाँ होंगे, मेष राशि यहाँ होगी, ये राशियाँ। अगर वृष लग्न की कुंडली है तो वृष लग्न की कुंडली में देखें, लग्न में कौन है, लग्न में वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी कौन है, शुक्र है। इसका मतलब लग्न में जो भी ग्रह होगा वो हमेशा योग कारक ही होगा। तो शुक्र जो है यहाँ पर योग कारक हो गया। कुटुंब के घर में, धन वैभव के घर में यहाँ पर धनेश जो है वो बुध है, धनेश बुध है। बुध से और शुक्र से मित्रता है, इसलिए बुध जो है वो योग कारक हुआ। यहाँ पर पराक्रमेश जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा से और शुक्र से, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, ये घर अच्छा नहीं कहलाता है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा जो है वो मारक ग्रह में आएगा। यहाँ पर चतुर्थेश सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, यानी इस घर के जो राशिस हैं वो सूर्य हैं। सूर्य से और शुक्र से मित्रता नहीं है, इसलिए ये भी मारक ग्रह में आएंगे। नहीं, सूर्य जो है वो योग कारक ग्रह में आएंगे, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, और केंद्र में जो बैठे ग्रह हैं वो हमेशा अच्छे फल ही देंगे, इसलिए सूर्य जो है वो योग कारक है। अब आ जाइए इस घर पर, पंचम घर में पंचमेश जो है वो बुध है, और बुध पहले ही कहा जा चुका है, बुध जो है वो योग कारक है। वैसे भी केंद्र में और त्रिकोण में जो ग्रह बैठे होते हैं वो योग कारक ही होते हैं। आगे देखें, ये घर सातवां घर तुला राशि का, तुला राशि के स्वामी कौन है, शुक्र हैं, और शुक्र को लग्न मिला हुआ पहले से, इसलिए लग्न में जो बैठा हुआ ग्रह है वो हमेशा अच्छे फल ही देगा, तो ये योग कारक है। आ जाओ अगली राशि पर, वृश्चिक। वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। मंगल से और शुक्र से मित्रता नहीं है, इसलिए ये मारक ग्रह में आएंगे। बृहस्पति यहाँ पर छठा, आठवां और 12वां, ये घर अच्छा घर नहीं माना जाता है, और बृहस्पति जो है वो 8वें घर में बैठे हुए हैं, इसलिए बृहस्पति भी यहाँ पर मारक ग्रह में आएंगे। शनि को त्रिकोण राशि मिली हुई है यहाँ पर, और यहाँ त्रिकोण में बैठा हुआ जो ग्रह है वो हमेशा अच्छे फल ही देता है, इसलिए शनि जो है वो योग कारक हुए। इस तरह से वृष राशि की कुंडली में, वृष लग्न की कुंडली में शुक्र, बुध, सूर्य और शनि ये योग कारक हैं। चंद्र, मंगल और बृहस्पति ये मारक ग्रह में आते हैं, यानी जो मारक ग्रह हैं जब उनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो जातक को कहीं ना कहीं कष्ट होना ही होना है। योग कारक ग्रह की जब दशा अंतर्दशा चलेगी तो जातक को फायदा ही मिलेगा, उसके जो परिणाम हैं वो अच्छे ही होने वाले हैं। अब वृष लग्न का इष्ट देव कौन है, देखें यहाँ पंचमेश जो है वो 6 लिखा हुआ है, मतलब कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। तो वृष लग्न के जो इष्ट देव हुए वो हुए बुध। और यदि जातक
अपने इष्ट देव को पकड़ के रखता है, उनकी पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, तो बहुत सारे जो अशुभ फल मिलने वाले हैं वो अच्छे फल में बदल ही जाएंगे। आगे मिथुन राशि की कुंडली है, तो अगर 3 लिखा हुआ है तो जाहिर है कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर सिंह लग्न, यहाँ पर आपका कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु यहाँ हो जाएगा, मकर, कुंभ, मीन, यहाँ होगा मेष राशि और यहाँ होगा वृष राशि। तो यदि मिथुन राशि की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, तो अब योग कारक ग्रह कौन कौन से हैं और मारक ग्रह कौन कौन से हैं वो देखिए कि यहाँ पर जो राशिस है, जो लग्न का स्वामी है वो है बुध। तो बुध जो है वो इस राशि का स्वामी होने के नाते, लग्न का स्वामी होने के नाते ये योग कारक हुआ। तो बुध जो है वो योग कारक है, यहाँ बुध जो है योग कारक हो गया। आगे देखें कि यहाँ चंद्रमा है, बुध से और चंद्रमा से शत्रुता है, इसलिए चंद्रमा जो है वो यहाँ पर भी मारक ग्रह बनेगा। आगे देखें, ये है पंचमी सूर्य, सूर्य से और बुध से मित्रता है, तो सूर्य जो है वो योग कारक हुए। आगे ये बुध का ही है, यहाँ पर शुक्र, शुक्र से और बुध से मित्रता है, इसलिए शुक्र भी यहाँ पर योग कारक में आए। वैसे भी त्रिकोण में बैठे हुए हैं शुक्र, तो ये योग कारक होंगे। यहाँ पर वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल हैं, और मंगल क्योंकि इस 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं इसलिए ये मारक ग्रह में आए। बृहस्पति धनु लग्न है, बृहस्पति स्वामी है और ये केंद्र में ही बैठे हुए हैं, इसलिए बृहस्पति जो है वो योग कारक ग्रह में आए। अब आ जाओ शनि। शनि जो है वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, हाला यहाँ 8वां घर मिला हुआ है। 8वां घर अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि त्रिकोण में बैठा है इसलिए शनि भी यहाँ पर योग कारक में ही होगा। तो इस तरह से मिथुन राशि की कुंडली में सूर्य बुध बृहस्पति शुक्र और शनि ये योग कारक हैं। चंद्रमा और मंगल ये दो ग्रह जो है वो मारक ग्रह में आएंगे, और इस कुंडली का जो इष्ट होगा वो शुक्र होगा। यहाँ पंचमेश है शुक्र, इसलिए इष्ट जो हो वो शुक्र होगा। ये है मिथुन लग्न। आगे अगली राशि हम लोग ले लेते हैं, ये है कर्क। कर्क राशि होगी तो ये सब बदल जाएगा, यहाँ आ जाएगा तुला, यहाँ वृश्चिक, यहाँ धनु, ये मकर, ये कुंभ, ये मीन, ये मेष, वृषभ और मिथुन। अब अगर कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न है, लग्न में चंद्रमा है, तो कर्क लग्न की कुंडली है, तो लग्न में जो भी ग्रह बैठा होगा वो हमेशा योग कारक ही होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो योग कारक हुए। अब चंद्रमा योग कारक है। आगे देखें, यहाँ पर सुखेश जो है वो सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा से मित्रता है,
इसलिए सूर्य जो है यहाँ पर योग कारक हुए। आगे आ जाओ, ये देखो प्राक्रमेश जो है बुध है, बुध से और चंद्रमा से मित्रता नहीं है, इसलिए बुध जो है वो मारक ग्रह में आएंगे। शुक्र केंद्र में बैठे हुए हैं और केंद्र में जो ग्रह बैठे हैं वो अच्छे परिणाम ही देने वाले हैं। इनके दूसरा भी अच्छे स्थान पे है, आय के स्थान पे, लाभ के स्थान पे है, तो इसलिए शुक्र जो है वो योग कारक हुए। मंगल त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए मंगल भी योग कारक ही होंगे। अब देखें बृहस्पति जो है वो छठे स्थान में बैठे हुए हैं और इनकी दूसरी राशि जो है वो त्रिकोण में है, तो त्रिकोण में बैठे होने के नाते ये भी योग कारक ही हुए। शनि यहाँ पर मारक ग्रह में आए, 7वें घर में बैठे हुए हैं, लेकिन 8वां घर ठीक नहीं है, तो इसलिए ये मारक ग्रह में आए। आगे देखें, मंगल के बारे में बता चुके हैं, शुक्र के बारे में हो चुका, बुध के बारे में हो चुका। यहाँ पर राशिस जो हुए वो चंद्रमा हुए, राशिस जो हुए वो मंगल हुए। पंचमेश जो है वो शुक्र कर्क लग्न का पंचमेश जो है वो मंगल है। तो कर्क लग्न की कुंडली में जो ईष्ट है वो मंगल है और योग कारक ग्रह में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, मारक ग्रह में बुध और शनि आते हैं। इस तरह से आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के जो लग्न की कुंडलियां हैं उनमें योग कारक और मारक ग्रह के लिए अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।